हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो ये बिना देर के हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5, नाम है चैप्टर का सरल रेखा में गति, मीन्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और आज जो हम इसमें कराने वाले हैं दोस्तों वो अदिश एवं सदिश राशियाँ कराने वाले हैं। यानी कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, हम वो कराएंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और सबसे पहले जो बताएंगे इसमें अदिश राशियाँ बताएंगे यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़, फिर उसके बाद हम सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ बताएंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे और कैसे इनको आप समझ सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशि अदिश है और सदिश है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं सभी भौतिक राशियों में परिमाण होता ही होता है। यानी हर भौतिक राशि के अंदर परिमाण अवश्य ही होता है। ठीक है, तो परिमाण तो सब भौतिक राशियों में होता है, लेकिन कुछ भौतिक राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा भी रखती हैं और कुछों में दिशा नहीं होती है। तो जो भी भौतिक राशियां दिशा नहीं रखती हैं वो अदिश राशियां होती हैं और जिनमें दिशा होती है वो सदिश होती हैं। दिशा रखने का मतलब है जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है या आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें जैसे कि दोस्तों दूरी की बात करें हम, तो दूरी को अगर प्रदर्शित करना है तो दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं रहती है। हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है दूरी को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये दूरी क्या होगी, फिर दूरी एक अदिश राशि होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दूरी है, ठीक है, अगर हमने कहा एग्जाम्पल में 5 किलोमीटर की दूरी, तो 5 किलोमीटर, तो 5 जो है ना वही क्या है, इसका परिमाण है। 5 किलोमीटर कितनी दूरी, 5 किलोमीटर, तो उसका जो क्वांटिटी जो बताइए ना आपने, आंकिक मान जो होता है यही होता है उसका परिमाण। तो परिमाण तो हर प्रकार की भौतिक राशियों में होता है, लेकिन दिशा का प्रदर्शित करने के लिए भौतिक राशि को दिशा की आवश्यकता है या नहीं, इस आधार पर भौतिक राशियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अदिश एवं सदिश राशियाँ। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे आप। तो अदिश एवं सदिश राशियाँ, और हम पहले इसमें कराएंगे अदिश राशि। क्या होती है अदिश राशियाँ? वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, तो वे सभी भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। यानी केवल उनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं अदिश राशियाँ, नहीं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अदिश राशियों के। तो कुछ अदिश राशियों के उदाहरण क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण लेते हैं हम। कौन कौन सी हो सकती हैं भौतिक राशियाँ ऐसी जो अदिश हैं? तो क्या होंगी देखिए, सबसे पहले हमने अभी बताया था आपको दूरी, क्या बताया था, दूरी।
इसके बाद हम बात करते हैं चाल की, दूरी, चाल, फिर आगे ले लेते हैं हम कार्य, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, और भी बहुत सारी राशियां हो सकती हैं, ठीक है, आदि और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझते हैं दूरी। दूरी को प्रदर्शित करना है ना, तो कभी भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की जरूरत होती है, ठीक है। चाल को प्रदर्शित करना है तो हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। तो कार्य है, क्या कार्य की दिशा होती है, कोई कार्य किस दिशा में हो रहा है? तो कार्य को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वही अदिश राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। हम कार्य को पढ़ रहे हैं, दूरी को पढ़ रहे हैं, चाल को पढ़ रहे हैं, ऊर्जा, घनत्व, इनको जब हम पढ़ते हैं ना, तो कभी भी हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है इन भौतिक राशियों के अंदर। तो इसीलिए ये होती हैं अदिश राशियाँ। और अगर हमें दिशा का ज्ञान होता है जिन भौतिक राशियों को अध्ययन करने के बाद या पढ़ने के बाद, तो वही भौतिक राशियाँ होती हैं हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, तो यही सारे एग्जाम्पल जो हो गए वो अदिश राशियों के हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद सदिश राशियों की। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हमें परिमाण की आवश्यकता है ही, उसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यही होती है हमारी सदिश राशियां। सदिश राशियां कहलाती हैं। तो समझ में आया दोस्तों आपके, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश राशियों के उदाहरणों की बात करते हैं हम। क्या होंगे उदाहरण इसके? तो इसका पहला उदाहरण है विस्थापन। ले लेते हैं, क्या लेते हैं? विस्थापन की बात करते हैं। तो दोस्तों विस्थापन जो होती है ना, एक सदिश राशि होती है। कैसे कह सकते हैं कि सदिश राशि होती है? क्योंकि हमें विस्थापन को अध्ययन करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यानी हमें विस्थापन को प्रदर्शित करना है तो हमें एक दिशा की जानकारी भी होती है। विस्थापन के लिए दिशा की जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं ना, देखिए आपको बताया होगा विस्थापन होता क्या है, आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्या होता है विस्थापन? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये फिक्स होगी ना, डायरेक्शन फिक्स हो गई। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी जो आएगी, वो जो रास्ता आएगा ना, जो पाथ आएगा, वो एक फिक्स आएगा, फिक्स डायरेक्शन में ही आएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले सकते उसको। आप खुद देखिए, जब हम दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी निकालना है, तो कम से कम दूरी निकालने के लिए जो रास्ता होगा ना, फिक्स हो जाएगा। चाहे कितनी ही बार, कितने ही तरीके से आप उन दोनों बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी निकालें, तो हर बार एक ही पाथ निकल के आएगा। नहीं, हर बार एक ही पाथ आएगा। तो हमें एक निश्चित डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। तो हमें एक निश्चित डायरेक्शन मिल गई, यानी ये चीज़ फिक्स है एकदम। कम से कम दूरी जो रहेगी वो
निश्चित दिशा को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं विस्थापन के बाद वेग की। वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन जो कि विस्थापन क्या है, विस्थापन में खुद ही एक डायरेक्शन है, मैंने अभी बताया, तो वेग के अंदर भी तो डायरेक्शन होगी। विस्थापन वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, सॉरी, वेग है विस्थापन बटे समय। बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इन सब से एक दिशा की जानकारी हो रही है। अब हम बात करते हैं बल की। बल एक दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो बल के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बल लगता है तो एक दिशा में लगता है बल। ठीक है, हमें बल लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में लगाएं। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम बल की दिशा को खुद सेलेक्ट करते हैं, किस दिशा में बल को लगाया जाए। तो बल हो गया। उसके बाद दोस्तों हो गया, हम बात कर लेते हैं बल के बाद संवेग ले लेते हैं। संवेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी वेग की आवश्यकता होगी, वेग सदिश है आदि। आगे और भी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ हो सकती हैं जो कैसी हैं, सदिश हैं। मैंने केवल इतनी ही लिख दी हैं, और यही होता है हमारा आज की वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।